अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब हफ्ता पहले लफ्ज़ों से कंपाउंड बनाना सीखा, एक मुरक्कब बनाना सीखा। और कल परसों हमने देखा कि जुमला कैसे बनता है, और जुमला इस्मिया को हमने देखा कि वो अल मुब्तदा व और खबर से जुमला बनाते देखा हमने, दो या दो से ज्यादा अल्फाज का। तो आज जो है वो जरा हुरूफ को टच दे रहे हैं, हुरूफ को। तो आज जो हुरूफ हम पढ़ने जा रहे हैं वो हुरूफ कोई 14-15 हुरूफ हैं, 14-15 हुरूफ हैं जो आपको आज याद करने हैं 20 मिनट में। लेकिन वो आसान है बहुत ज्यादा। ठीक है, देखें कैसे लगते हैं ये। एक दो टॉपिक है हुरूफ निदा। उर्दू का लफ्ज है निदा, आवाज देना किसी को। तो अरबी में किसी को कैसे आवाज देते हैं और उसका असर लफ्ज पर क्या होता है, ये आपको दिखाना है आज। ठीक है जी। लफ्ज अगर आप किसी को बुलाते हैं तो उसको कहते हैं अरबी में या अल्लाह। या जब कहते हैं तो या का मतलब होता है ए। किसी को पुकारने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके रूल्स हैं, 3 रूल्स हैं। तो पहले ये दो पढ़ो और फिर ये पढ़ो, ठीक है। पहला है जी, जिसे पुकारा जाए वो अगर अकेला इसम है तो उसकी तनवीन गायब करके सिर्फ एक जम्मा लगा दिया जाता है। जैसे या ज़ैदो, या रजुलो, या आदमो, कुरान मजीद में है या नूहो, तो पेश हो जाती है। अच्छा, इससे वो नाम मुस्तस्ना है जो चेंज नहीं होते, जैसे मूसा ईसा, ये कभी चेंज नहीं होते। तो ये ऐसे रहेंगे मूसा ईसा, लेकिन बाकी सब पे ऐसे आया करेगा, या आदमो या नूहो, इस तरह आया करेगा। अगर नाम दो हों, जैसे अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा, अगर नाम ऐसे हो ना, तो आपने शुरू में या लगा दिया। अब चेंज क्या आएगा कि ये जो अब्द है ना, इसके ऊपर जबर आ जाएगा, या अब्दल्ला हो जाएगा। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या खलीफता रसूल अल्लाह, या अमीर अल मोमिनीन। हाँ, और कैसे कैसे बुलाते हैं, कौन से मशहूर है, ये है या के साथ। तो ये चेंज हो गया हमारा ये तरीका, ये आसान हो गया। अब आप दो बातें याद हो गई। जी जी सर। अब तीसरी बात क्या है, तीसरी बात यह है कि या लगाएंगे जिसके ऊपर अलिफ लाम नहीं है। उसको बुलाना हो ना जिसके ऊपर अलिफ लाम नहीं है, तो या से बुलाओ। अगर अलिफ लाम है, अन्नबी जैसे, तो फिर आपने या अय्युहा लगा देना है, या अय्युहन नबी, या अय्युहल काफिरून, या अय्युहर रसूल, ये लगा देना है। बस ये 3 रूल्स हैं, आसान है। अब आप जी 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 सर। अब जी देखो, ये काफी। अब्दुल्ला मैंने आपको बताया, अब्दुल्ला वाला रूल बताया कि दो नाम है, तो आपने अब्दुल्ला नहीं बल्कि अब्दल्ला कर देना है, या अब्दल्ला। बाज़ औक़ात नाम ऐसे आते हैं, अबू बकर। अबू बकर को बुलाना होना तो इसकी जो पेश है ना, पेश नहीं बल्कि इसका वाव जो होगा ना, वाव उसको अलिफ कर दो। अल अब या अबा बकर, या अबा बकर, या अबा हुरैरता, या अबा जर, ये आएगा हदीस में आएगा, या अबा जर। तो ये भी आपने याद रखना है। तो ये हो गए 3 रूल्स हमारे, ठीक है जी, या के, जिसको बुला रहे हैं। इसके बाद कुछ अल्फाज हैं जैसे ए, बहुत थोड़ा आएगा लेकिन आएगा जरूर। ए का मतलब ये होता है या। नाम और ला को पास मिला लो, नाम और ला। नाम का मतलब यस, और ला का मतलब होता है नो। बस इतनी सी बात है। और अजल, अजल जो है, अजल का मतलब होता है बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, तायीद करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हम कहते हैं तायीद के लिए, तो अजल आता है। जैसे मैं कहूँ आज यार मौसम अच्छा नहीं, अजल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तायीद के लिए लाया जाता है अजल। ये भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, पॉजिटिव। इसके साथ है बला। बला तब आता है जब आप किसी को कहते हैं, क्या मैं तुम्हारा बाप नहीं, क्या मैं तुम्हारा दोस्त नहीं, क्या मैं तुम्हारा बेली नहीं। तो जब ऐसे कहेंगे ना, नहीं वाला, तो उसको जवाब में ये कहेंगे बला, क्यों नहीं। बला का मतलब होगा क्यों नहीं। जैसे अल्लाह पाक ने फरमाया अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं। तो सब ने कहा कालू बला, सब ने कहा जी जी बला बिल्कुल, क्यों नहीं। तो ये आएगा आपके लिए पॉजिटिव रिस्पांस में। तो ये पॉजिटिव रिस्पांस भी उन्होंने हुरूफ निदा में डाल दिया है, तो बस ठीक है, पढ़ ले।
अला, अला भी बहुत ज्यादा आता करता है। अला का मतलब है खबरदार, सुन लो, सुन लो, जान लो, ये सारे अल्फाज हैं। तो ये अल्फाज देखिए आपने अहबाब, ये आपने याद रखने हैं, ठीक है। ये देखो ना, ये मैं इसको 3 लगा रहा हूँ, इसको याद रखना है, इसको भी याद रखना है, इसको भी याद रखना है, ये 3 जरूरी हैं, ठीक है। इसको कम याद रखना है, 2 डैश लगा दिया है, इसको भी 2 डैश लगा दिया है, ये भी कम याद रखना है, इसको 1 डैश लगा दिया है। याद रहा तो ठीक है, नहीं रहा तो कोई बात नहीं। ये अल्फाज जो है ना, अब आपने इससे गुजरना है, इसको कोई दुपट्टे के साथ बांधना नहीं है आप लोगों ने, ठीक है ना। बस ये एक दफा पढ़ लें, समझ लें, बस गुजर जाए आगे। यानी ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको आपको रटा लगाना पड़ेगा, 40 मरतबा पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। बस आपने पढ़ लिया, समझ लिया, खुद जुबान से अदा करो ये अल्फाज जुबान से अदा करो, ठीक है। और उसके बाद गुजर जाओ बस। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपने घुस जाना है, बस कुछ भी नहीं करना है इसका। अच्छा, इसकी मिसाल देखो, ये आपने होमवर्क करना है, ये वाला देखें यहाँ क्या क्या लगेगा, ए लोगो। और तर्जुमा पढ़ते, सारा तर्जुमा पढ़ लेना, जैसे ओ अबुदू रब्बकुम, अपने रब की इबादत करो। इस तरह बला मन, बला मन, बला मन, अला अला, ये सारा आपको यहाँ तर्जुमा लिखना है। अगर कर पाए तो ठीक है, मैं भी अभी अभी करा सकता हूँ, मैं भी कराऊंगा तो करा देता हूँ मैं, ठीक है, कोई मसला नहीं। लेकिन मैं आपको कुछ हरूफ और सिखाना चाहता हूँ। ये है हरूफ इस्तिफहाम। हरूफ इस्तिफहाम का मतलब होता है वो हरूफ जिसकी वजह से हम फहम हासिल करते हैं, समझ बूझ, कैसे, क्यों, कब, कौन, कहाँ, ये सारे हैं इस्तिफहाम, हरूफ इस्तिफहाम। सबसे पहले इसमें आता है आ। आ का मतलब होता है क्या। जैसे मैं कहूंगा, कुरान मजीद में है, आ अंत यूसुफ, क्या तुम यूसुफ हो। आ अंत यूसुफ, आ अंत सलीम, क्या तुम ठीक हो। आ अंत उस्ताज, क्या तुम उस्ताज हो। आ, इसका तर्जुमा हम आया भी करते हैं, आया तुम उस्ताज हो। आया, आया नहीं जो सवाल वाला आया होता है वो, ये आया, आया तुम समझदार हो। और दूसरा है हल। हल सवाल के लिए आता है क्या। ये हल जो होता है अहबाब, ये आता है यस नो क्वेश्चंस के लिए, जिसके जवाब में आपने नाम और ला कहना होता है। जी हाँ, तुमने खाना खा लिया है। हल अंत मुस्लिम, क्या तुम मुसलमान हो। हल अंत मुस्लिम, क्या तुम मुसलमान हो। तो बस ये आपने क्या करना है कि इसका जवाब यस या नो में देना होता है। तो हल का मतलब भी क्या होता है। इसके बाद है मन। मन आपसे पूछा जाएगा, ये सवाल सबसे अरबी जो आप सुनेंगे वो ये सुनने वाले हैं, वो ये है कबर में, कबर में सवाल करेंगे, मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है। मन, कौन। तो कौन का मतलब हु होता है। हु कभी जुमले के शुरू में आता है, हु आर यू, कभी जुमले के दरमियान में आता है और माना चेंज हो जाता है उर्दू में। जिसे मैं कहता हूँ द वन इज कमिंग हु विल टीच अस। अब देखो ना, ये हु दरमियान में आ गया तो वो जो, इसका माना बन जाता है। तो मन को याद रखिए, मन का मतलब होता है कौन और जो। अयो, अयो का मतलब होता है विच, कौन सा, कौन सा भाई। अय्यु किताब इन हाजा, ये कौन सी किताब है। अन्ना, ये बहुत थोड़ा याद करना है आपको। ये देखो मैं कैटेगरी की जगह को लगा दूं ना, तो ये हल लाजमी है, मन लाजमी है, अय्यो लाजमी है, बहुत आएगा। अन्ना को एक लगा रहा हूँ, बस इतना समझ लो। अन्ना का मतलब होता है कहाँ से। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने पूछा मरियम से, मरियम अन्ना लके हाजा, ये तुम्हारे पास कहाँ से आया है ये फ्रूट। आईना, कहाँ है। आई नमा, आई नमा का मतलब होता है जहां भी। जैसे अल्लाह ने फरमाया कि किबले की तरफ मुंह कर लो जहां भी तुम हो। या दूसरी जगह फरमाया वो, वो जगह, वो मिसाल ठीक है कि तुम जहां कहीं भी होगे तो मौत तुम्हें आके ले लेगी। तो वो मौत के लिए जो ना कहाँ भी, वो ये है ऐ नमा तो वल्लो फसम्मा वजहुल्लाह, जिसकी तरफ भी, जिस तरफ भी मुंह करोगे ना, अल्लाह वहीं पाओगे। ऐ नमा। फिर है कम। कम का मतलब होता है कितना। कम हाजा, नहीं, ये मिसाल भी ठीक है। और कम किताबन, कम, कम मिन फिअतिन, कुरान मजीद में है, कम मिन फिअतिन गलबत,
कितने ही बड़े बड़े ग्रोह हैं जो कि मगलूब हो गए हैं छोटे छोटे ग्रोहों से, उस वक्त ये कम आया। कम का मतलब है हाउ मच, हाउ मेनी। कम का मतलब है हाउ मेनी। हाउ मच के लिए लफ्ज होता है बिकम, लेकिन वो कुरान मजीद में देखा नहीं मैंने। बिकम अरबी में है, और कम का मतलब होता है हाउ मेनी। अच्छा नीचे है जी मता, ये बहुत आया करेगा। मता, मता का मतलब होता है कब। यक़ूलून मता हाज़ल वअदो, कब है ये वादा तुम्हारा। मता का मतलब होता है कब। और कैफा, कैफा आखिरी चीज है। कैफा का मतलब होता है कैसे। कैफा हालुका, तुम्हारा क्या हाल है। कैफा अबू का, तुम्हारे अब्बू कैसे हैं। तो ये अल्फाज है जो कुरान मजीद में आए हुए करने के लिए। देखें ये पहली मिसाल जरा देखें, इसमें आपको एक चीज दिखा रहे हैं। वमिन, मिन का मतलब और है, और से मन का मतलब और। मिन का मतलब होता है से, वमिनन नासी, और लोगों में से। मन वो है जो, यकूलो कहता है, आमन्ना बिल्लाहि, हम अल्लाह पे ईमान लाए हैं। देखा आपने, मन। कौन, मिन, फ्रॉम। मन आमना, जो ईमान लाया, बिल्लाहि अल्लाह पे। मन का सबा, जिसने कमाया, सय्यतन गुनाह। मन यफ़अलु ज़ालिका, किसने किया ये काम। अला मन यशाउ मिन इबादिही, जिस पर अल्लाह ताला चाहे। मन काना, जो कोई भी था, अदुव्वन जिब्रील, जिब्रील का दुश्मन। बला मन, बला बिल्कुल जी, क्यों नहीं। मन असलमा, जिसने भी सर तस्लीम हम किया अल्लाह के लिए। तो ये सारे अल्फाज हैं जो कि आप देख सकेंगे। तो ये नहीं भूलने चाहिए आपको, हरूफ इस्तिफहाम और हरूफ निदा। इसमें देखते हैं कि इसमें उन्होंने क्या किया। देखो ये मिसालें देखो। माहिया, माहिया क्या है वो। माहिया क्या है वो, क्या देख रहे हैं क्या। माही, इसको माही बोलते हैं। अच्छा मल कारिया, कारिया क्या है। मल हुतमा, हुतमा क्या है। मत तारिक, तारिक क्या है। मा यौमुल फसल, जुदा करने वाला दिन क्या है। मा लैलतुल कद्र, लैलतुल कद्र क्या है। मा तिल्क बियमीनिक या मूसा, ए मूसा तुम्हारे दाएं हाथ में क्या है। काल हिया असाया, उसने कहा मेरा, ये मेरा असा है। ऐसा लिमा, लिमा का मतलब होता है क्यों, क्यों। तो ये सारे अल्फाज हैं आप देख रहे हैं, इसमें सारे सवालात भी हैं और हरूफ अतफ भी हैं और बहुत सारी चीजें हैं। मन हुआ, वो कौन है। मन हुआ, वो कौन है। मन हुआ काजिब, कौन काजिब है, झूठा है। मन रब्बुस समावात वल अर्द, जमीन और आसमान का रब कौन है। लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाहत है। ये देखिए आप, ले मन, ले मन। अब मन तो आ गया मन, लेकिन ले लगा दिया शुरू में, जिससे आपको ये एहसास हो कि पोजीशन हाँ किसके लिए। लिए, ये ले का मतलब होगा लिए, किसके लिए। लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, वाहिद कहार के लिए। मता नसरुल्लाह, ये भी सवाल है। मता नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद कहाँ है, कब है। मता हाजल वादो, ये वादा कब है। ऐनल मफर, भागने का रास्ता कहाँ है। ऐन शुरकाई, मेरे दुश्मन, मेरे साथी का, वो जो मेरे शरीक है वो कहाँ है। अम लहुम सुल्लम, ये सुल्लम का लफ्ज भी याद रखें अरबी वाले। सुल्लम का मतलब होता है सीढ़ियाँ, क्या उनके लिए सीढ़ियाँ हैं। बस ये सारे अल्फाज हैं, तो इसमें कोई मुश्किल लफ्ज नहीं है। अब आप ये आप देखेंगे जाके ना, इसमें देखें, इसके रूल्स देखें, तो आपको बहुत मजा आएगा कि कुछ भी नहीं है ये, आपने सिर्फ देख के गुजर जाना है, ठीक है। इसमें इस्तिफहाम वो इसम होता है जिससे सवाल करना जाहिर होता है, और ये आमतौर पर जुमले के शुरू में आता है, जैसे मन हुआ, वो कौन है। अस्माए इस्तिफहाम के शुरू में हुरूफ जार भी लगाए जाते हैं, जैसे ले मन, ये ले जो है ये हर्फ जर है, और मन जो है वो कौन, इस्तिफहाम। इस तरह मिम मा, ये मिन है और मा है, किस में से, जिस में से। मिन आयना, कहाँ से।
इला मता, कब तक। तीसरा पॉइंट है कि माँ के शुरू में हर्फ जार आ जाए तो उसे बगैर अलिफ के लिखा जाता है, जैसे लीमा, अम्मा, फीमा, ऐसे लिखते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। अय्यो और अय्यतो आमतौर पर मुजाफ इस्तेमाल होते हैं, जैसे अय्यु शेइन, कौन सी चीज, अय्युकुम, तुम में से कौन, कौन सा। हाँ। कम, 5 नंबर पढ़े। कम का मतलब होता है के बाद इसम मंसूब और वाहिद आता है, जैसे कम दिरहमन, कम किताबन। तर्जुमा इसका उर्दू में करेंगे, जमा करेंगे। देखो कि कम दिरहमन का तर्जुमा क्या है, कितने दिरहम। कम किताबन, कितनी किताबें। कम अखन, कितने भाई तुम्हारे। ऐसे कहते होते हैं बस। कहते हैं कि हल और हमजा हर्फ इस्तिफाम में अस्मा इस्तिफाम नहीं है, इसलिए ये जुमले में मुब्तदा और फाइल नहीं बन सकते। पता नहीं क्या कहा है, मुझे समझ नहीं आई इसकी। तो ये मश्क कर लें, तब भी सवाब है आपको ये वाला। और या फिर ये कर लें कि कुरान मजीद में से ये अल्फाज निकाल के देख लें। बहरहाल 20 मिनट इसके साथ गुजारें। वो हरूफ निदा हैं और हरूफ इस्तिफहाम, ये दो जो हैं ज़रूरी हैं। इसको देखें, किताब में लिखा भी हुआ है आपके पास। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, बस ये इतना ही है। ये मैं चाहता कि कुछ हरूफ भी पढ़े जाएं वर्ब के साथ साथ, तो ये भी पढ़ लिए। इसकी समझ आ गई है अब आपको। जी सर, जी आ सर। गई। इसमें कुछ मुश्किल नहीं सर थोड़ी थोड़ी है, है। थोड़ी थोड़ी आई है, मुश्किल मुश्किल चीजें आती जा रही हैं। नहीं, ये मुश्किल तो नहीं है नाजिया, ये तो मुश्किल है नहीं। ये तो अरबी के अल्फाज है ना। अरबी के अल्फाज हैं, और कुल कितने अल्फाज हैं, 14 अल्फाज हैं। 14 लफ्ज सिखाए हैं आपको, नए 14 लफ्ज। आप यूँ समझे कि आपको एक आयत सिखाई है, एक आयत। बस सिर्फ यहाँ रट्टा मारना है ना असल में। रटा भी नहीं करना, देखिए उसको क्या करना है, पढ़ना है और गुजरना है ऐसे, कुछ भी नहीं करना। बस आप सिर्फ एक दफा पढ़ लो और वो जो फॉर्म है वो फिल करें, जो भी उसमें लिखा हुआ है वो फिल करें, बस इतना काफी है। वैसे सिर्फ आपको यहाँ से गुजारना था कि हुरूफ होते हैं क्या, और कुछ नहीं है इसका। ठीक है, ये आएंगे कुरान मजीद में, हम पढ़ेंगे, बार बार पढ़ने वाले हैं इसको, बार बार पढ़ने वाले हैं। इसको कुछ याद करने वाला नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि पल्लू से बांध लो, इसको दुपट्टे से बांध लो या रट्टा लगा लो 40 मरतबा, ऐसा कुछ नहीं है। बस आप सिर्फ एक पढ़ लो एक दफा और काफी है। ये दोनों जो कह रहे 40 दफा। मैंने 20 मिनट, मैं 15 मिनट में पढ़ा है ना, 15 मिनट में, आपके पास 20 मिनट है। क्या है आयशा। कह रही हूँ शुक्र है इसको 40 दफा नहीं पढ़ना। नहीं, ये नहीं बोला, ये एक चीज है जिसको मैं कहूँगा रट्टा ना लगाएं भाई, रट्टा गुनाह है, रट्टा। सर मेरी रिक्वेस्ट थी पहले भी कि कुछ रिपीट करके, या हम बाद में करेंगे जो आप कहते हैं कि बाद में गोता लगाएंगे, क्योंकि बहुत ना मुझे लग रहा है मिक्सअप होती जा रही हैं चीजें। आपने लास्ट टाइम काम कब किया है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ आपका काम। मैं मैंने सर जुमला इस्मिया को बहुत गौर से देखा। वहां पे इतने रूल्स थे कि मुझे नहीं समझ आई। जहाँ पे हल लग रहा है नेगेटिव और फिर पॉजिटिव फिक्रे, और फिर जहाँ पे मनफी सवालिया है, जहाँ पे मुस्बत सवालिया है, वहां पे रफा नसब जर की हालतें बदल रही। तो मुझे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगा और मेरे से नहीं हुई। मैंने ये किया है, एक पेज का आएंगे 2 सेंटेंस। कहाँ कहाँ। सर आएंगे आएंगे, सीरियसली मैंने काफी टाइम लगाया। रात 11 बजे मैं बैठी और मैं अपने टेबल कहाँ से 12:30 उठी। मैंने कहाँ। 1.5 घंटा लगाया। ये ये सर ये का, मैंने मशकें और सारी बुक्स पढ़ी सर, जितनी भी आपने भेजी है वहां से जुमला इस्मिया पढ़ा, सब जगह से एक्सरसाइजेस देखी। देखो ये टाइम क्या हुआ है, 12, ये कब की बात है, यस्टरडे की, यस्टरडे है ना। मतलब मैं रात बैठी थी और मैंने काफी टाइम लगाया था। जिस दिन आपने पढ़ाया था उस दिन की बात है सर, ये उसी दिन किया था रात को मैंने, ये यस्टरडे। सीरियसली। लड़की देखो ये क्या लिखा है, ये हाँ ठीक है, ठीक है, रात को लेट आया, 11 बजे आया। हाँ ठीक है, ये कल रात 11 बजे आया, हाँ कल का मतलब है। हाँ ठीक है, रात को लेट आया हुआ है। अच्छा, तो आप कह रही हैं कि ये जो है मुश्किल था, हालांकि हमारे लिए तो ये इतना आसान है कि ये मुब्तदा और खबर पढ़ना कितना आसान था। ये मैं आपको अभी अभी दिखाता हूँ आपको, देखो आपको इसमें क्या मुश्किल दिखाई देता है। आपको कौन सा जुमला आता है, जैसे अलजो, वो ये जुमला हम बहुत ज्यादा बोलते रहे इसलिए हमने ये लिखा, क्योंकि आप नहीं थी इसलिए ना, आपको समझ नहीं आई। देखो ये क्या है, अलजो जमीलुन, या यहाँ अलजो को मैं काट रहा हूँ,
मैं लिख रहा हूँ अल्लाह जमीलुन, अल्लाह खूबसूरत है, इसमें क्या मुश्किल है? सर जी, सर जी अल्लाह ये समझ आ गया। जब आप आमना की एक्सरसाइज देखें, उसमें सवालिया भी बनाने हैं, उसमें पॉजिटिव सवालिया भी बनाने हैं, उसमें नेगेटिव सवालिया भी बनाने थे। हल कहीं पे लग रहा है, कहीं पे लईसा लग रहा है, कहीं पे माँ लग रहा है, और साथ हालतें चेंज हो रही हैं मुब्दा और खबर की। अच्छा, जब हरूफे जम लगेंगे तो वो वो देखो, बा के साथ जम में जा रहा है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये अब मैं देखूं जरा आमना का कहाँ है? ये वाला, ये एक्सरसाइज में, ये ये वाला यहाँ दिया हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, ये समझाएं थोड़ा सा ना। हाँ, ये मैं जा रहा हूँ यहाँ पे, और ये कौन सी चीज़ थी हमारे पास? हरूफ हमने, जुमला इस जुमला इसमिया, ये दिखाते हैं, सवर कर देखते हैं क्या चक्कर हुआ है। ये 45 पेज नंबर था, ये पता नहीं इतना था, मैंने उस दिन किया था इस बुक में। ये इतने मुश्किल अगर देंगे तो फिर कैसे पढ़ेंगे आप लोग? ये है जी हरूफ इसका, सर ये जो खबर और मुब्तदा वाला था ना, ये है 50। सर ये जो खबर और मुब्तदा वाला था, वहाँ पे थोड़ा सा उसको रिपीट करिएगा। ये उन्होंने ना क्या किया है, देखो ना यार, आपको देखो ये क्या लिखा है यहाँ पे, ये वाला करना ही नहीं था। देखो अब इसमें से क्या हुआ था, देखो जो मैं क्या चक्कर हुआ है, ये मैंने देखो, मैं आपने अगर आप वीडियो देखे ना, वीडियो देखे देखे ना, तो इसमें से मैंने सारा पढ़ा ही नहीं है। आपको पता है, ये मैंने सारे पढ़ा ही नहीं। आप अगर वीडियो को देखे देखे, आपने वीडियो दोबारा देखी ही नहीं, वरना आपको पता लगता है कि मैंने क्या कहा था और यहाँ क्या आ रहा है। ये मैंने पढ़ा ही नहीं है सारा। आपने एक दफा भी नहीं देखा कि मैंने क्या कहा है उसको, मैंने कुछ कहा ही नहीं सिरे से इसके बारे में, कुछ भी नहीं कहा। तो ये देखो ना, अगर ये चीजें आ जाती हैं तो उसको छोड़ दिया करो, आपने पढ़ा ही नहीं है ना, तो छोड़ दो उसको, उसकी जरूरत ही नहीं है। हम तो सिर्फ मुब्तदा और खबर को पहचानने की बात कर रहे थे, हमने और कुछ भी नहीं कहा। तो मैं आपको मुब्तदा और खबर की समझ नहीं आई तो वो उस चीज को देख लो बस, बाकी चीजों की कोई जरूरत ही नहीं है आपको। जैसे आपको तीन चीजें बताई थी मैंने, ये मैंने एक जुमला ये बताया था, ये जुमला सिर्फ अल्लाह बसीर ये बताया था कि अल्लाह बसीर है, अल्लाह देख रहा है। सैमा देखो, सैमा हर किसी के साथ मिल जाते हैं, देखो अल्लाह क्या है? मुब्तदा, जिसके बारे में बता रहा हूँ, ये है मुब्तदा। सर ये सिंपल वाले समझ आ गए हैं, बस, जो और थोड़े ये से क्या है? कॉम्प्लिकेटेड बसीर हैं वो जमील, समझ बसीर क्या में है? नहीं। खबर है, सुन ले, खैर है, खबर है। ये मुब्तदा है और ये खबर है। इतनी सी बात आपको कही थी, और कहा यह था, सिर्फ इतना कहा था कि शुरू में नाम आ जाए तो वो जुमला इस्मिया होता है। इतनी सी बात कही थी मैंने, इसके अलावा कोई बात नहीं की। एक छोटी सी बात और की थी कि हो सकता है कि जो खबर हो वो दो आ जाए, मुरक्कब आ जाए, जैसे बसीर अलीम, देखने वाला भी है और वो क्या है, वो जानने वाला भी है। तो मैं कह रहा था कि ये बसीर जो है, जमील, ये मुरक्कब तौसीफी है, तो मुरक्कब तौसीफी जो है ये खबर बन जाएगा मुब्तदा के लिए। ये तीन बातें मैंने कही थी उस दिन, इसके अलावा कोई बात जरूरत ही नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं है। ये तीन चीजें समझ लेते, बस इतना काफी था। सर और ये आपको जो ये कहा था होमवर्क कि आए हुए हैं ना, में उनको से देखिएगा ना। नाजिया, आपको सैमा, आपको होमवर्क मुबारक हो कि आपको नाजिया है इंशाल्लाह आपके साथ, ये आपकी गाड़ी में सवार हो गई, आपके साथ, आपकी इसकी सीट आपके साथ। सर ये अच्छी बात नहीं है सर। ओके भाई, सर ये बुरी बात है। नाजिया है। जालिमो, जो चीज जहां पे कमजोर जगह देखो उधर जाके घुस जाते हो, जहां चीजें आ रही हैं उसको सारा नहीं सर, मेरी बात ये है कि आप होमवर्क्स देखिए ना, उनके ऊपर जो होमवर्क्स आए हुए हैं उनकी वजह से कंफ्यूजन हुई है कि, और जो हमारा होमवर्क था उस दिन का आपने चेक नहीं किया है, वो मैंने क्या, देखो तो मैंने, वो उस देखो वजह आप से देखो भी। ये चीजें सारी बहुत, देखो जो चीजें मुश्किल होती है ना, मैं वो छोड़ देता हूँ, वो मैं छोड़ देता हूँ, मैं इसलिए आगे के लिए छोड़ देता हूँ, क्योंकि हम तीन चार किताबें पढ़ रहे हैं ना, तो किसी चीज में एक सवाल जो है वो एक पहले दिया हुआ है, किसी में उसको देर से दिया हुआ है, तो वो मैं वहां से पढ़ के आपको, अभी जो मैंने पढ़ा है आपके सामने ना, ये जो आपको मैंने अभी सुनाया है, तो आपने इधर से आगे पीछे नहीं जाना आपने, वरना क्या हो जाएगा, फिर वो दोबारा वही मसला बन जाएगा कि नहीं वो सर, ऐसी मैं चीजें। नहीं जाती। सर हाँ, मैं आपकी वीडियो से ही पढ़ती हूँ, मैं नहीं जाती उसमें बुक में। बस ये कि वो जो होमवर्क्स आते हैं ना, फिर वो देख के थोड़ी सी होती है कंफ्यूजन। बस देखो मैंने क्या कहा आपको, देखो ये जो जितना हम पढ़ते हैं ना, जो भी चीज हम पढ़ते हैं नाजिया, जो भी चीज हम पढ़ते होते हैं ना, उसमें से 10% जी आपको आना चाहिए। 10% समझ रहे हैं? 10% के मुब्तदा समझ की समझ आई कि नहीं आई? नाजिया, नाजिया बताओ, नाजिया से पूछो, जी जी, आई हुई है सर, आई मुब्तदा हुई है मुझे। खबर की समझ आ गई है कि बेसिक नहीं, इसलिए कि समझ आ गई है, बस छोड़ दो, मशके मशके सारी माफ है आपको, कुछ भी नहीं चाहिए उसमें से। सही है, सही है। हाँ ओके नहीं, ओके सर। और देखो मैंने ये भी कहा था आपसे कि आपसे मुब्तदा और खबर भी नहीं चाहिए आपसे, ये तो हम वैसे पढ़ हम्म। रहे हैं कि जब वहां पहुंचेंगे तो वहां बताना आसान होगा मेरे लिए, तर्जुमा करना आसान होगा हमारे लिए। ये देखो ये मुरक्कब इजाफी है, तो आपको हाँ हाँ अच्छा अच्छा वो पढ़ा था, बिल्कुल बिल्कुल, वो मेरे डायरी में लिखा हुआ है, ठीक है ना।
अच्छा ये क्या है, ये देखना, ये मुरकब तो हाँ हाँ ये था। मैं कहूँगा ये देखो ये इस्तिफहाम है। जरा बात करना आसान हो जाता है किसी भी फन में जब आपको इस्तिलाहात नाम आना शुरू हो जाते हैं ना, इसलिए ये सब कुछ होता है। तो मैं जब वहां जाएंगे हम लोग और कुरान मजीद में पढ़ेंगे तो मैं कहूँगा ये देखो ये हरफ निदा है। हरफ निदा को देखा आपने, ये हरफ निदा आ गया, इसकी वजह से अबाजर हो गया। आप पूछेंगे, सवाल करेंगे वहां जाके ना कि ये अबू बकर लिखा हुआ था, अबू बकर कैसे अबा बकर बन गया, ये अबा बकर और अबू बकर में क्या फर्क है। तो आप समझा सकते हैं इल्मी तौर पे कि ये या की वजह से हुआ है कि जब उसको बुलाते हैं, चूंकि ये दो नाम है अबू और बकर, तो इसलिए ये अबा बकर बन जाता है। इतनी सी बात है। तो वो आपको ना समझाना सही। पड़ेगा। अगर 10% आपको जी समझ गया ना तो इसका मतलब है आपको सब कुछ समझ आ रहा है। आपको डोंट वरी हो जाए, परेशान ना हो इस हवाले से। जी 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 सही है सर। सर ये बनु इसराइल था, जब या लगता है तो ये बनी इसराइल बन जाता है, ये भी नहीं, कुछ ऐसा है इसमें? वो बनी है, वो बनी ही रहता है। और ये क्या क्या बनते हैं, या बनी इसराइल, ये जो यार ये देखना पड़ेगा इसको, ऐसा नहीं मुझे याद आएगा ये क्या है, वो देखना पड़ेगा। चलो मैं देखता हूँ फिर आपको देता हूँ, लिख के भेजता हूँ आपको, जो शुरू वाले की उस तरह भेजता हूँ। लेकिन आपको क्या जी है देखो, कुरान मजीद में देखो जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं ना यहाँ पे, जैसे अभी हमने हुरूफ इस्तिफहाम पढ़े हैं आपको, कुरान मजीद में हो सकता है थोड़ा सा मुख्तलिफ आ जाए, ठीक है ना, उसको हम उसी वक्त वहां पे देख लेंगे और समझा देंगे यार ये जो है ना ये चीज इस्तिस्ना इसको हासिल है, इस्तिस्ना, ये एग्जेप्शंस हैं। वहां देखेंगे हम लोग उसी वक्त जाके देखेंगे, और उस पे आपको दिखाएंगे बहुत सारे जो है ना मुफस्सिरीन बात कर रहे होंगे उस बात पे कि ये कोई ये ऐसे क्यों आ गया, हालांकि एक रूल ऐसा नहीं है, रूल से हट के ये क्यों आया है। तो उस पे वो सारी बातें होती हैं। फिर वहां बैठ के तफसीर इसी का नाम है, तफसीर इसी का नाम है। और फिर जाके हम देखते होते हैं कि यार ये क्यों ऐसे आ गया है। फिर वो हम वहां समझ आती है, हमें चीजों की समझ आना शुरू हो जाती है। तो अभी आपको जितना देखो, मेन रूल को याद रखें कि आप इस चीज को पढ़ें, ठीक है, और जितना आता है ना उसको उतना करते जाएं। मैंने कभी भी आपको नहीं कहा कि आप टू दी पॉइंट, और ऐसा नहीं हो कि आपको ना आए, और ये कंफ्यूजन तो यहाँ होनी नहीं चाहिए इस तरह से, ठीक है, जितना आता है ना उतना ही आपके लिए था, बस इजी हो जाए, बिल्कुल इजी हो जाए। मैं फिर कह रहा हूँ आज से फिर कह रहा हूँ सैमा और नाजिया सबको कह रहा हूँ, सना सबको कह रहा हूँ कि कोई कंफ्यूजन नहीं पैदा करनी है आपने, परेशान नहीं होने इस हवाले से, इसलिए कि ये पहली दफा पढ़ रहे हैं, यही बात मैंने 50 दफा और भी करनी है आपको, 50 दफा। तो आप 10-10 दफा भी आपको याद हो गया ना तो समझ लें कि आपका काम हो जाएगा, इसमें से इनमें से ही निकल जाएगा, सारा आपको आ जाएगा इंशाल्लाह, डोंट वरी हो जाए। जैसे अभी हमने मुरकब हमने जुमला इस्मिया पढ़ा है ना अभी, तो अभी हम जुमला फेलिया पढ़ेंगे ना, तो खुद ब खुद जुमला इस्मिया की प्रैक्टिस दोबारा हो जाएगी, खुद ब खुद हो जाएगी। जब फेलिया पढ़ेंगे ना, जब हम दिन पढ़ रहे हैं, आज हमने दिन पढ़ा, दिन के बारे में, दिन में क्या क्या होता है सारा कुछ पढ़ लिया, जब हम रात की तरफ आएंगे ना तो उस वक्त फिर दिन को याद किया जाएगा। ऐसे जिद से चीजों को पहचाना जाता है, ये वो चीजें हैं। तो इंशाल्लाह ताला सब कुछ आसान हो जाएगा, डोंट वरी हो जाए, परेशान ना हो बिल्कुल भी, साथ साथ चलते जाए। अभी मैंने होमवर्क चेक नहीं किया, बाकी चेक नहीं किया मैंने, वो मिलके करेंगे इंशाल्लाह ताला। ये आप ये भी साथ कर दें क्योंकि ये बहुत आसान है, इसकी कोई आपको अभी बस ये लफ्ज़ सिर्फ पढ़ लें आप, ठीक है, उसको कुछ भी नहीं करना आप लोगों ने। कल वैसे मैं जुबानी आपसे पूछ लूंगा, जुबानी क्या आपको चीजें आ गई है कि नहीं आई है, क्या क्या नाम, बस और कुछ नहीं है, पढ़ना है इसको, ठीक है। और अगर आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, कुरान मजीद में मिलते हैं आपको, ये चीज़ें मिल जाती हैं अगर, चूंकि ये आपको जो 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 है ना वो जो मौजम मुफारस है किताबें हैं उसमें ये चीज़ें नहीं मिलने वाली है, जैसे में रखें। आप वहाँ तलाश करते जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगी आपको तलाश करने में। तो आप वैसे कुरान मजीद में तलाश करें कि सामने से नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा कुछ। तो अगर हुरूफ इस्तिफहाम मिल गए या हुरूफ निदा मिल गया आपको तो उसकी तस्वीर लें और वही कुरान मजीद से निकाल के दिखाएं हमें, बस आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है जी। अब परेशान नहीं होते। डॉक्टर साहब आप, आसान है ना ये, डॉक्टर नसरीन, डॉक्टर नसरीन, डॉक्टर साहब सर आप सवाल करने पे नून लिखियों की तरह धुलाई शुरू कर देते हैं, तो देख ले सब चुप करके। नहीं डॉक्टर साहब चली गई। अच्छा ये जो लड़की है ना, देखो क्या हुआ, ये जो सैमा है, इधर नहीं है वो तो। सैमा आपके साथ नहीं होना चाहिए, लेकिन ये आयशा है ना, आयशा, नसरीन, सैमा, ये पुरानी है, ये तो इनके लिए ये पहले पढ़ चुकी हैं सारा कुछ। आयशा बताओ ये कितना मुश्किल लगा, कितने % मुश्किल लगा आपको। सर ये मुझे आता है सर, मैंने कब कहा ये वाला, मैं तो पिछले की बात कर रही थी, आपने हाँ मुझे नहीं ही बीच में डाल दिया। आप पिछला नया था। नहीं नहीं उसकी बात नहीं कर रहा मैं आपके सवाल की भी बात नहीं कर रहा मैं, तो आप ये जो क्या बताऊं मैं, लड़की आए पर सारी हर बात पे नाराज हो जाती है, हर रात मैं तो बात ही मैंने करनी होती है, और मर्दों ने सिर्फ बात करनी होती है, औरतें तो माइंड ही कर जाती है, बड़ा मसला है। ये माइंड करने वाला काम बड़ा खराब है।
गुस्सा तो एक बंदा कर ही जाता है, एक थप्पड़ी तो होता है, बंदा खा लेता है, लेकिन वो जो मूड खराब हो जाता है वो बड़ा काम खराब है। आयशा, जी ये बताओ इसमें प्रूफ इस्तेफाम कितने मुश्किल लगे आपको? ये तो इजी है सर, फिर जाहिर है कि वो इनको थोड़ा ये सर हमने इसलिए पढ़ा लग रहा हुआ है है कि ना जाहिर है वो ये याद करने वाली चीज है, तो आपने कहा याद नहीं करना, तो जाहिर है जब वो हम कुरान पढ़ेंगे और वो वर्ड्स आएंगे तो एक दफा दोबारा से ये सारी चीजें याद आ ग्रामर है जाएंगी ना, फिर से। ये ग्रामर है इसलिए ना, इसलिए तो मैंने आसानी पैदा की है कि आप इसको, जरूरी नहीं कि आप इसके अंदर घुस जाएं और हर चीज को वो पहले वाले जो लेसन एक दो थे वो जरा थोड़े से थे, आपने लेकिन ये तो देखो, सिंपल सी आपने चीज है। आपने ना दुबई वालों ने क्या करना है, सेम डे में लेक्चर को रिवाइज करना है, एक बात बड़ी अहम है ये वाली, ठीक है। और दूसरी क्या बात है, अहम बात है कि आप, मैंने क्या कहा कि ये पल्लू से बांधने वाली बातें नहीं होती, आप निकल के पढ़ के ना निकल जाया करें आगे से, ठीक है, क्योंकि ये कुरान मजीद ऐसी चीज है ना कि इसमें हर रूल को बार बार हर सफे पे दोहराया गया है, इसलिए मुश्किल नहीं है मुझे कि आप चीजें मुश्किल हो जाएंगी आपके लिए, कोई मुश्किल नहीं होने वाली आपकी, जी जी बिल्कुल। और दूसरा ये कि देखो, जैसे मैंने अभी ये 14 लफ्ज सिखाए हैं, तो ये 14 हरूफ जो है ना, असल में नाजिया के लिए तो 14, लेकिन आपके लिए शायद ये 4 हों, इसमें से 4 नए होंगे आपके लिए, ठीक है ना, जी उसके लिए अब बेचारी की मुश्किल है उसके लिए। डॉक्टर साहब अभी आ गए हैं। डॉक्टर साहब ये आसान था आज का सबक? जी जी सर, आसान था। असल में हमने तो किया हुआ ना, पहले हमने तो इन वर्ड से सेंटेंसेस बनाए हुए हैं, पैराग्राफ्स लिखे हुए, इसलिए हमारे लिए तो बहुत ज्यादा आसान है। किया, बिल्कुल ऐसे ही है। और ये दोबारा आएंगे कुरान मजीद में, बार बार आएंगे, तो हमें कोई परेशानी की बात नहीं है, सिर्फ दिखाना था आपको, सिर्फ इनसे मुलाकात करवानी थी कि ये चाचू के बेटे हैं, ये देवर के बेटे हैं, ये देवरानी है, सिर्फ दिखाना था आपको बस, बाद में देखी जाएगी इनके साथ। हाँ नहीं सर, अगर इनसे सेंटेंसेस बनवाए जाएं तो फिर इनको याद हो जाएंगे, एक ही दफा सेंटेंसेस बनाएंगे तो ये इनको भी याद हो जाएंगे। ये लेकिन मैं असल में ना इनको कोई